हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के 5वें अध्याय में सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम कल राधा कुंड की महिमा सुन रहे थे। नरहरि चक्रवर्ती इसका वर्णन करते हैं और राधा कुंड का वास्तविक मीनिंग है। राधा और कृष्ण इस सुंदर कुंड में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जो कुंड है वो दिव्य जल से भरा हुआ है और कमल के पत्तों से। जो भंवरे हैं वो उसके पास भंवरा भंवरे अपनी हमिंग ध्वनि कर रहे हैं। और जो सुंदर हवा है वो धीरे हवा जल में रिपल उत्पन्न कर रही है। जो जल के प्राणी हैं वो बड़े आनंद के साथ में जल में घूम रहे।
जो सरोवर के किनारे वो अलग अलग प्रकार के जेम्स से रत्नों से डेकोरेट किए गए, और जो प्लेटफॉर्म है वो पेंटेड पिक्चर्स है। मदन का जो घर है, मदन मतलब कामदेव, वो अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण इतनी सुंदरता को देख के सिर झुका लेता है। स्वर्ण का जो रत्न है, झूले से स्वर्ण रचित झूला जो है वो वृक्ष से लटक रहा है, और पक्षी और मयूर जो है गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं राधा और कृष्ण जब झूला झूलते हैं। जब नरहरि इस प्रकार से अपना सॉन्ग गा रहे हैं तो वो राधा रानी के अपने हृदय में राधा कृष्ण के दर्शन पाए। राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा, जो भी व्यक्ति राधा कुंड में स्नान करता है और श्याम कुंड में स्नान करता है, और राजसूय यज्ञ के और अश्वमेध यज्ञ के प्राप्त करने का फल प्राप्त को परफॉर्म करने का फल प्राप्त करता है। श्याम कुंड को अरिष्टा कुंड भी बोलते हैं, ये ऐसा वर्णन आदि वराह पुराण में आता है। राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा का भी आगे और वर्णन आता है। इसमें कहा गया जो भी राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करता है वो राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। राघव पंडित कंफर्म करते हैं कि राधा कुंड की जो महिमा है वो बहुत श्रेष्ठ है। मथुरा खंड में वर्णन आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्तिक महीने में राधा कुंड को दीप ऑफर करता है, विष्णु के भक्त के रूप में वो सारा ब्रह्मांड को देख सकता है। पद्म पुराण में आता है, कार्तिक महीने की मंथ की महिमा का वर्णन आता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि राधा कुंड जो है वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और गोवर्धन पर्वत के निकट स्थित है। अगर कोई व्यक्ति भगवान को, हरि को प्लीज करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है या उसका प्रिय बनना चाहता है, वो को राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में ये कुंड जो है कृष्ण को उतना ही प्रिय है जितना राधा रानी प्रिय है, और राधा रानी सभी गोपियों की बहुत प्रिय है, और ये डिवोटी की कर्तव्य है तो राधा कुंड में स्नान करने का कार्तिक महीने में, और इस प्रकार से जनार्दन की पूजा करने का। ये ऐसी पूजा केवल एक दिन चाहिए उसके लिए, और कृष्ण से बहुत प्रसन्न होते हैं। जनार्दन की पूजा या उत्थान एकादशी की व्रत करने से भी ज्यादा मात्र। महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कुंड और श्याम कुंड का वर्णन करते हैं। राघव पंडित राधा कुंड की महिमा का, सुंदरता का वर्णन करते हैं। दूसरे सब वनों की दर्शन करने के बाद वृंदावन के दुष्ट चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड में आए। वहां पर उन्होंने उसके अंदर एक तमाल वृक्ष को देखा। उन्होंने इन दो कुंडों की इतिहास को सुना, वहां के अरिष्टा ग्राम के निवासियों से और एक ब्राह्मण से सुना जो उनको मथुरा से साथ में आया था।
कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाया, बट अपने स्वयं की दिव्य शक्ति से महाप्रभु ने जान पाया कि ये वास्तव में जो दोनों झील है, दोनों सरोवर हैं, इसको चावल के खेत के रूप में यूज किया जा रहा है। उन्होंने स्नान किया एक एक कुंड में जिसमें थोड़ा सा वाटर था, और उन कुंड की महिमा को अलग अलग तरीके से वर्णन किया। और उसके बाद उन्होंने वहां के सरोवर की धूल को अपने माथे पे लगाया। विलेजर्स जो ग्रामीण लोग थे उनके व्यवहार से बहुत चकित हो गए, पर उन्होंने स्वीकार किया कि महाप्रभु का दर्शन करने से उनको आनंद के लक्षण प्राप्त हुए। वो सन्यासी ने उनको अचानक जीत लिया, महाप्रभु सन्यासी ने। कई लोगों ने सोचा कि वो कृष्ण होना चाहिए, अलग शरीर में है, क्योंकि सारे जो पशु पक्षी उनको देखने के लिए आए। ऐसा लग रहा है कि वो एक मित्र से मिल रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद। मयूर ने डांस किया, खिलते वृक्षों में, और उनके सिर पर पुष्प लगाए। कुक्कू मतलब कोयल और पैरट्स तोते कृष्ण के नाम की पुकार कर रहे थे। गाय और हिरण वो भी उनको देखने के लिए आए। और उनकी आंखों में भी आंसू थे। एक गांव वासी उनसे बोला, हे भाई, ये जरूर कृष्ण के अवतार होना चाहिए जो इस पृथ्वी पर आए हमें हमें पापों से दूर करने के लिए। इनको हम चलो आओ हम इनको प्रणाम करते हैं। हमने इन दो चावल के खेतों को हम काली और गौरी के नाम से जानते थे, बट हमें अभी पता लगा कि ये तो है बहुत पवित्र कुंड है। ब्रह्मा भी अपने महाप्रभु के आनंद को वर्णनित नहीं कर पाए जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु ने दो कुंड, ये दो कुंड की खोज की। इसके बाद राघव पंडित दिखाते हैं कि जो जो दो पेडी फील्ड थे, ये सुंदर सरोवर में हो गए, जो दोनों जल से भर गए। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी सोच ही रहे थे कि अगर ये दोनों पेडी फील्ड जो है, ये दोनों धान के खेत जो है, अगर ये जिसमें थोड़ा बहुत पानी था, अगर ये सुंदर सरोवर में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और इसके लिए मनी की जरूरत थी, धन की जरूरत थी। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने आप को डांटा और बोला अशेम्ड, उसकी मनी की इच्छा के लिए, धन की इच्छा के लिए, ये जो धन की इच्छा उसके मन में है उसके लिए लज्जित है। इस प्रकार पूर्ण रूप से लज्जित होकर वो उन्होंने अकेले रहने का विचार किया और कुछ समय तक ऐसा ही व्यवहार किया। पर कृष्ण जो है हमेशा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इस बीच में एक धनी व्यक्ति जो है बद्रिकाश्रम गया भगवान के दर्शन पाने के लिए, और उन्होंने भगवान को बहुत सारा धन ऑफर किया। उस रात्रि में के स्वप्न में श्री कृष्ण ने
उस व्यक्ति को ऑर्डर किया, तुम ये सारा मनी रघुनाथ दास के पास ले जाओ जो अरिष्टा गांव में रहता है। अगर वो उनसे बोलना कि अगर रघुनाथ दास गोस्वामी धन को लेने के लिए तैयार नहीं होता है तो उन्होंने तो रघुनाथ दास से बोलना, याद दिलाना कि तुम्हारी 2 कुंड को स्वच्छ करने की इच्छा थी, जिससे लोग इसमें स्नान कर सके और जल पी सके। इसलिए वो जो व्यक्ति है तुरंत उस गांव गया और रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रकट किया कि कृष्ण ने उन्हें क्या आदेश दिया है। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ओवरवेल्म्ड हुए, बहुत उत्साहित हुए, लेकिन संकोच भी कर रहे थे। उन्होंने मनी को, उस धन को स्वीकार किया और वो दोनों सरोवर को क्लीन करने का आदेश दिया। जब वो धान की खेती को क्लियर कर रहे थे, साफ कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ पुराने वृक्ष जो थे वो उनके उस जो कुंड था उसको स्क्वायर बनाना था, चौखट बनाने में कुछ बाधा डाल रहे थे। सो उन्होंने अगले दिन विचार किया कि अगले दिन वो उस वृक्षों को काटेंगे। उस रात को रघुनाथ दास गोस्वामी को सपना में युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि वो वृक्ष को काटो मत, क्योंकि वो और उनके जो 4 भाई हैं वो उन वृक्षों में रहते हैं। उन्होंने रघुनाथ दास को एडवाइस किया, मानस पावन घाट में जाओ, उनको पहचान करो वृक्षों की और उनको काटने से बचाओ। अगले दिन, अगले मॉर्निंग में रघुनाथ दास वहां पर गए, उन वृक्षों की पहचान की और लोगों को आदेश दिया कि वो इस वृक्ष को काटे नहीं है। इसके कारण वो श्याम कुंड को चौखट या स्क्वायर नहीं बना सके, लेकिन वो कुंड पानी से भरा हुआ था और रघुनाथ दास गोस्वामी संतुष्ट है। इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहां पर एक घर में रहना स्वीकार किया। रघुनाथ दास गोस्वामी को घर की इच्छा नहीं थी, वो रात्रि और दिन एक वृक्ष के नीचे करते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट के हाउस में गए और और अपना स्नान जो है मानस पावन में घाट किया। उसने देखा कि एक टाइगर आया हुआ घाट पर जो पानी पी रहा है और फिर जंगल में चला गया। रघुनाथ दास गोस्वामी के बहुत पास से निकल गया। रघुनाथ दास गोस्वामी तो वृक्ष के नीचे समाधि थे। जब रघुनाथ दास ने अपनी समाधि पूर्ण की और अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी आगे से जा रहे थे। उन्होंने तुरंत उनको प्रणाम किया और उनके पैर स्पर्श किए, चरणों को। सनातन गोस्वामी ने उनको गले लगाया और उनसे बोला कि आप एक घर में रहिए। उसके बाद से सनातन गोस्वामी ने घर में रहे। ये राघव पंडित की कैपेबिलिटी के, राघव पंडित की कैपेबिलिटी, क्षमता के ऊपर है कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी की क्रियाओं का वर्णन करे। रघुनाथ दास गोस्वामी एक ब्रजवासी का फेवर किया करते थे, उसका नाम था ब्रजवासी। उस नाम का था उसका दास। एक दिन दास जो है सखी स्थली गांव में गया और पलास वृक्ष का एक बहुत बड़ा पत्ता लेके आया। वो जानता था कि रघुनाथ दास गोस्वामी केवल एक पत्ता बटर मिल्क लेंगे, तो ये जो पेड़ का पत्ता है बहुत बड़ा होगा और इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी से ज्यादा क्वांटिटी में बटर मिल्क ले लेंगे, बड़े पत्ता में कप बनाऊंगा। ये उनके दास ने एक बड़ा कप बनाया उससे और बटर मिल्क दास गोस्वामी के पास है। दास गोस्वामी ने इमीडिएटली देखा कि ये तो नया पत्ता है और दास को बोला
दास रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि वो ये बड़ा पत्ता क्यों लाया गया। बट उन्होंने जब देखा कि ये जो पत्ता है ये सखी स्थली से है, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पत्ते को फेंक दिया और दास को बोला कि कभी भी सखी स्थली में नहीं जाना, क्योंकि ये निवास स्थान चंद्रावली का है। तो दास ने फिर समझ लिया कि उनका परिचय क्या है, नित्य सिद्ध है। तो जो भी इस चीज को डाउट करता है वो सबसे पापी व्यक्ति है। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने राइस मिल्क के साथ किए, मिल्क के साथ राइस और मिल्क खाया, मतलब खीर खाई। उसके बाद उनको बहुत हैवी लगा और अपाचन लगा। किसी व्यक्ति को उसका रीजन नहीं पता लगा। तो श्री विठल नाथ दो डॉक्टर को ले आए। उसका पल्स मेजर करके डॉक्टर ने बोला कि मिल्क और राइस ज्यादा लेने से इनका इंडाइजेशन हुआ है, अपाचन हुआ है। अंत में रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वीकार किया कि एक्चुअली उसने जब मिल्क और राइस खाया था। इसको देख के सभी आश्चर्यचकित। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहते थे। सनातन गोस्वामी, जो कोई भी रहता है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से रहता है। राघव पंडित ने श्रीनिवास को कहा कि श्रीनिवास नरोत्तम कहा कि केवल रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से ही कोई व्यक्ति राधा कुंड में रह सकता है। ये जो माल्य हरि कुंड है ये प्रसिद्ध है, जहाँ पे कृष्ण जो है उन्होंने अपनी लीलाएं की थी राधा रानी की हार चुराने की। श्री राघव पंडित ने वर्णन किया इस घटना का अपनी श्रीमुक्त चरित्र में। राघव ने बताया कि शिव खोर, भान खोर और दूसरे जो कुंड है उनका भी दर्शन कराया बड़े जॉयफुल मूड में। और उनके बाद उन्होंने श्रीनिवास और नरोत्तम को श्री दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के ले गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जमीन पर लेटे हुए थे। उन्होंने दोनों ने उस रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों को स्पर्श किया। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत वीक और ओल्ड एज के हो चुके थे। रघुनाथ दास गोस्वामी उन दोनों लड़कों को देख के प्रसन्न हुए और दोनों को गले लगाया और वेरी सॉफ्टली और बहुत सॉफ्टली श्रीनिवास को कहा। कृष्णदास कविराज भी वहां आ गए। और श्रीनिवास और नरोत्तम ने उनके चरणों का स्पर्श किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीनिवास को अपनी आत्मा समझ के प्रेम करते थे। सारे वैष्णव जो राधा कुंड के थे आगे आए श्रीनिवास को मिलने के लिए, नरोत्तम सफर को मिलने के लिए। और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनको परमिशन दी स्नान करने की और उनको अलग अलग प्रकार का भोजन अरेंज किया। श्रीनिवास और नरोत्तम डायरेक्टली स्नान के लिए चले गए और उनकी आंखें जो है कुंड की सुंदरता से भरी हुई थी। सुबला का कुंज था वो श्याम कुंड के उत्तर दिशा में था, मानस सरोवर के घाट पे। ये स्थान जहां पर 5 पांडव वृक्ष के रूप में रहते थे, ये राधिका को बहुत प्रिय है। श्रीनिवास और नरोत्तम ने उसमें स्नान किया बहुत प्रसन्न पूर्वक हृदय से, और फिर श्री गोपाल भट्ट के घर आ गए और वहां पे महाप्रसाद लिया। वे पूरा राधा कुंड में सारे टाइम रहे, आनंद प्राप्त किया और उसके बाद में अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने अपना टूर कंटिन्यू किया। राघव पंडित उनको मुखरी गांव में ले गए, कुंड के दक्षिण भाग में, जो राधा रानी की ग्रैंड मदर
मुखरा का गांव था। ये वो स्थान है जहां पर राधा और कृष्ण जो है मिले थे। ये वो स्थान है जहां पर राधा कृष्ण एक दूसरे से मिले थे। इस प्रकार से राधा कुंड श्याम कुंड की महिमा का वर्णन होता है। इसके बाद कृष्ण के और भी लीला स्थल हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास थोड़ा कम समय के लिए हो रहा है। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। शिल नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।